अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका का सबसे कुशल शिकारी कौन है, तो आपका जवाब जरूर ही शेर या चीता होगा। लेकिन अपने दिमाग में कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले फैक्ट जान लीजिए। दोस्तों, जंगल का कानून हमें बताता है कि 30% से ज्यादा शेर का शिकार सफल नहीं होता, जबकि चीते का हर दूसरा शिकार सफल हो जाता है। ऐसे में सवाल यह आता है कि फिर ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी हंटिंग एबिलिटी 90% तक एफिशिएंट होती है और ये बड़े से बड़े शिकार को गिराना जानते हैं। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि ये वो जीव हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, साथ मिलकर जंगल की दुनिया में कोहराम मचा देते हैं। खूनी स्वभाव वाले ये बेरहम शिकारी कोई और नहीं बल्कि वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं शिकारी कुत्तों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब सहारा अफ्रीका का वो क्षेत्र है जहां वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स कोई छोटा नाम नहीं है। दूसरे जानवरों को डर और दहशत में रखने वाले इन शिकारियों का यहाँ एक अलग ही रुतबा है। इनकी पहचान किसी एक अकेले सदस्य के तौर पर नहीं की जा सकती, क्योंकि समूह में शिकार करने वाले इन चालाक और गुस्सैल शिकारियों को हमेशा ग्रुप में स्पॉट किया जाता है। कैनी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स वुल्फ्स एंड जैकोब्स के करीबी रिश्तेदार हैं। मीडियम आकार की ये जीव 30 से 50 किलोग्राम तक पाए जाते हैं और इनका कद 80 सेंटीमीटर तक सीमित होता है। ग्रे वोल्फ के बाद कैनिंग फैमिली के दूसरे सबसे बड़े सदस्य हैं। अफ्रीका के जंगलों में आपको एक अकेला वाइल्ड डॉग मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। इनके एक झुंड में कम से कम 30 सदस्य रहते हैं, जिनमें एक अल्फा मेल होता है और एक अल्फा फीमेल, जबकि बाकी सदस्य अधिकतर इनके बच्चे ही होते हैं। ग्रुप में अल्फा मेल और अल्फा फीमेल के पास ही ब्रीड करने का अधिकार होता है, जबकि बाकी सदस्यों का काम बच्चों को पालने और देखरेख करने का होता है। ऐसा नहीं करने वाले सदस्यों को ग्रुप छोड़कर जाने पर बाध्य किया जाता है। वो अपने लिए दूसरे ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं या दूसरे झुंड में जाकर मिल सकते हैं। इस कानून के हिसाब से ज्यादातर मादाएं और कुछ आधा दर्जन नर ही झुंड को छोड़ने का साहस दिखाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि सवाना में हमें वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स के एक या दो नहीं बल्कि कई झुंड देखने को मिलते हैं, जिनमें इनकी संख्या अच्छी खासी होती है। देखा जाए तो वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स का झुंड काफी कुछ वोल्फ से मेल खाता है। वोल्फ की तरह इनके झुंड में हायरार्की सिस्टम पाया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि सभी सदस्य एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और किसी भी बात पर एक दूसरे से नहीं उलझते, फिर चाहे बात भोजन की ही क्यों ना हो। यही वजह है कि इनमें काफी ज्यादा यूनिटी पाई जाती है और यही एकता शिकार करते हुए बेहद काम आती है। शिकार के लिए लड़ने के बजाय ये झुंड के सबसे बीमार सदस्य को भोजन करवाने में विश्वास रखते हैं। ये जानते हैं कि इनको शिकार पाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पूरा जंगल इनका ही इलाका है और ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। वाइल्ड डॉग्स ज्यादातर दिन में शिकार करते हैं और अपने टारगेट को मार कर ही दम लेते हैं। एक अच्छी विजन, सुनने की क्षमता और स्मेल सेंस इन्हें शिकार करने में मास्टर बनाती है। इसके अलावा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुत्तों का बहुत बड़ा झुंड जब एक अकेले जानवर पर टूटता होगा तो क्या मंजर होता होगा। सवाना में जब कभी भी इन्हें शिकार पर सफलता हासिल होती तो अफ्रीकन डॉग को दिन में 2 किलो मीट खाने को मिलता है। हालांकि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां एक अकेले सदस्य को 8 किलो मीट की दावत उड़ाने का अवसर मिला है। वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए शिकार में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाते, बल्कि इन्हें खुद के लिए दूसरे बड़े शिकारियों से शिकार छीनने में बड़ा मजा आता है। बात करते हैं इनके मुख्य शिकार की, तो वाइल्ड डॉग्स कई प्रजातियों को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विशेष रूप से एंटीलोप और जेब्रा जैसे माध्यम से बड़े आकार के जीवों को अपना निशाना बनाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिकार करते हुए इनकी रफ्तार और फुर्ती कमाल की होती है। एक वाइल्ड डॉग दौड़ते हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसी रफ्तार को वो कई किलोमीटर तक मेंटेन भी कर सकता है। बात करें अगर इनकी हंटिंग स्ट्रेटेजी की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुत्ते बेहद ही चालाक होते हैं। जानवरों के हिसाब से भी ये अपने शिकार की तरकीब को बदलते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये अपने भागने की ताकत से शिकार को थकाने की कोशिश करते रहते हैं और फिर उसे चारों ओर से घेरकर असहाय कर देते हैं।
इस दौरान अगर झुंड में कोई कुत्ता थक जाता है तो इनके पास बैकअप प्लान जरूर होता है। एक बार शिकार इनके जाल में फंस जाए और पूरी तरह थक जाए, तब ये सभी मिलकर शिकार पर एक तरफा हमला करते हैं और फिर उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। ये व्यवहार हमें काफी खूनी और बेरहम लग सकता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे कारण है इनके दांत काफी छोटे होते हैं जो शिकार को केवल पकड़ने का काम करते हैं। उसको काट कर मारने की ताकत उनमें नहीं होती। ऐसे में शिकार को जिंदा ही भोजन बनाने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं होता। दोस्तों, आपकी नजर में जंगल का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।